तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो 2025 में पूछा भी गया था। हमारा क्वेश्चन है कि अपरा प्लेसेंटा क्या होता है और इसके कार्य। तो प्यारे बच्चों, हम प्लेसेंटा को जानेंगे, इसके डायग्राम को भी देखेंगे और इसके कार्य को भी देखेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें अपरा बोले तो प्लेसेंटा क्या है ये बताना है और इसके कार्य को बताना है। देखिए, अपरा या प्लेसेंटा की डेफिनेशन आप दोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा और इसके कार्य को भी बताओगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये 3 नंबर में सवाल पूछा था 2025 में। तो आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। जहां मैंने ब्लैक पेन से लिखा आपको भी ब्लैक पेन से लिखना है, जहां मैंने ब्लू पेन से लिखा वहां भी आपको ब्लू पेन से लिखना है। सही है। ब्लैक और ब्लू का, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं। तो देखिए, आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे अपरा जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटा और इसकी परिभाषा लिखना स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान समझना, ऐसी संरचना जिसके द्वारा विकासशील भ्रूण एवं मादा बोले तो माता के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है। पदार्थों का क्या होता है? विनिमय होता है। विनिमय बोले तो आदान प्रदान होता है। तो उस संरचना को अपरा प्लेसेंटा कहते हैं। हमने क्या जाना सर? हमने जाना कि जो अपरा है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं ये एक ऐसी संरचना है। ये क्या है? एक ऐसी संरचना है कि जिसके द्वारा भ्रूण और माता के रुधिर में पदार्थों का आदान प्रदान होता है, पदार्थों का विनिमय होता है। एक बार और बताओ सर। देखिए, अपरा या प्लेसेंटा एक ऐसी संरचना होती है कि जिसमें भ्रूण और माता के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो हम ऐसी संरचना को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। सही है। कितनी आसान परिभाषा है, एक बार में याद हो जाएगी आपके। आगे देखो, ये प्यारे बच्चों ये भी याद रखना है आपको। ये जो है ना अपरा जो है ये एक अस्थायी अंग है जो गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। सही। कहां विकसित होता है याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा गया है। चलिए मैं आपको अब डायग्राम दिखा देता हूं। देखो प्यारे बच्चों, ये डायग्राम है। ये गर्भाशय में पूर्ण विकसित फीटस है और देखो ये है यहां पर प्लेसेंटा। सही है। डायग्राम तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया है डायग्राम। और अगर मैं आपको समझाऊं यहां पर तो समझाने के लिए यहां पर बहुत कुछ है, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। हमें टू द पॉइंट बात करनी है। जितना हमसे पूछा है हम आपको उतना ही यहां पर पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे। सही है। बस आपको दिखा दिया। देखो ये होता है यहां पर प्लेसेंटा। चलिए अब हम अपरा के प्लेसेंटा के कार्य को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ये ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे अपरा के कार्य। सही है। बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट है, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे पोषण, जिसे कहते हैं न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या लिखना है आपको? ब्लू पेन से लिखना है अपरा माता के रक्त से पोषक तत्वों को भ्रूण तक पहुंचाता है। सही है। अब देखिए दूसरा हेडिंग है आपका श्वसन, रेस्पिरेशन। ये भ्रूण और माता के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। 2 कार्य समझ में आ गए। पहला पोषण, दूसरा श्वसन। अब देखो तीसरा है प्यारे बच्चों उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। ध्यान समझो, अपरा भ्रूण के अवशिष्ट पदार्थों को माता के रक्त प्रवाह में स्थानांतरित करता है। मतलब जो भ्रूण ने जो पोषण करा है वहां जो अवशिष्ट पदार्थ बने हैं उन अवशिष्ट पदार्थों को वो क्या करेगा अपरा कि उन अवशिष्ट पदार्थों को जो माता के अंदर रुधिर प्रवाह हो रहा है, जो रक्त बह रहा है उसमें जाकर छोड़ देगा। कौन? अपरा। तो याद हो गया। पहला कार्य ये है, दूसरा कार्य ये है, तीसरा कार्य ये है। चलिए अब देखिए चौथा कार्य इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स उत्पादन। अपरा गर्भ अवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन्स का उत्पादन करता है। एक हार्मोन्स ये है HCG, दूसरा हार्मोन्स क्या है? HPL है, ये है एस्ट्रोजन। तीसरा हार्मोन्स चौथा हार्मोन्स कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। तीसरा और चौथा पांचवा आगे नहीं, रिलैक्सिन हार्मोन्स ये बनाता है। समझ गए। अब देखिए 5वां पॉइंट है प्यारे बच्चों प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी।
अपरा माता से भ्रूण में एंटीबॉडीज पहुंचाता है जो भ्रूण को कुछ संक्रमणों से बचाने में मदद करती है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये है आपका कार्य का छठा पॉइंट। सही है, भ्रूण की सुरक्षा। बहुत ध्यान समझना। अपरा चयनात्मक अवरोधक सेलेक्टिव बैरियर की भांति कार्य करता है। ये माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थों को भ्रूण के रुधिर में प्रवेश करने देता है, लेकिन हानिकारक पदार्थों को भ्रूण में प्रवेश करने से रोकता है। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? देखो, अपरा जो है वो क्या है? सेलेक्टिव बैरियर है। और सेलेक्टिव बैरियर का मतलब क्या है कि जो चीज भ्रूण को जरूरत है, भ्रूण के लिए लाभदायक है, भ्रूण के लिए क्या है? लाभदायक है, उसको तो ये आने देगा, और जो भ्रूण के लिए क्या है? हानिकारक है, उसको ये नहीं आने देगा। तो इसी को कहते हैं सेलेक्टिव बैरियर। तो अपरा क्या है? एक सेलेक्टिव बैरियर की भांति भी कार्य करता है। जो लाभदायक पदार्थ हैं उनको तो आने देगा, लेकिन हानिकारक पदार्थों को आने नहीं देगा। तो आज की इस वीडियो में हमने अपरा क्या है इसको जाना, और इसका डायग्राम भी देखा, और इसके कार्य को समझा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस टाइप की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।